हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर अमरीन। आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलनेस स्टूडियो बाय डॉक्टर अमरीन में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज का हमारा टॉपिक है मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस आजकल लाइमलाइट बना हुआ है, न्यूज़ में भी छाया है। तो क्या मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे फैलता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। क्या इसके कोई वैक्सीन हैं अभी कि नहीं है। राइट, सबसे पहले तो आप मेरी वीडियोस पे सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी, हाउ टू ट्रीट मंकी पॉक्स वायरस। राइट, नाउ कम टू द टॉपिक मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस को हम लोग मंकी पॉक्स वायरस क्यों बोलते हैं? ये तो इंसानों में भी पाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं सिर्फ मंकीज में मिलता है। मंकी पॉक्स वायरस को हम मंकी पॉक्स वायरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले ये मंकीज़ में डिस्कवर किया गया था। और ये वायरस कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है। मगर हाँ, इसके केसेस देखने को हमें नहीं मिलते थे। इधर हमको इसके केसेस देखने को मिले हैं यूएस में, टेक्सास शहर में रिसेंटली। ओके, तो मंकी पॉक्स वायरस की अगर हम हिस्ट्री देखें तो मंकी पॉक्स वायरस जो है ये मंकीज़ में पाया गया था और 1958 में पाया गया था अफ्रीका में, और इंसानों में ये पाया गया है 1970 में। राइट, मंकी पॉक्स वायरस एक रेयर डिजीज़ है, इसका नाम भी आपने बहुत पहले नहीं सुना होगा। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स वायरस का जो है वो वंश क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोपॉक्स वायरस। ये वही वंश है जो स्मॉल पॉक्स का है, हॉर्स पॉक्स का है, काउ पॉक्स का है। जैसे बोलते हैं कि हम भाई चंदेला वंशज के उससे बिलोंग करते हैं, हम चौहान हैं तो हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज से, वैसे ही ये वायरस बताता है कि ये ऑर्थोपॉक्स वायरस की जेनस को बिलोंग करता है और इसकी फैमिली जो है वो पॉक्सीविराइडी है। राइट, मंकी पॉक्स वायरस जो है कंटेजियस है, ये जूनोटिक है। जूनोटिक मतलब वो जो कि जो एनिमल्स से इंसानों में फैल सकता है उसको हम लोग बोलते हैं जूनोसिस। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जूनोसिस। और जूनोटिक वायरस है मतलब ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसमिटिंग पावर है। सपोज अगर किसी इंसान को मंकी पॉक्स वायरस हुआ तो वो एक इंसान जो है वो 6 लोगों तक करके पहुंचा सकता है। 1 2 3 और जितने लोग उससे कांटेक्ट में आएंगे मैक्सिमम वो 6 लोगों तक वो चेन की तरह से पहुंचा सकता है। 6 लोगों के बाद जो वो छठा इंसान होगा उसमें वो चीज़ कम होएगी और उसके बाद वो आगे नहीं फैलाएगा। ये फैलता कैसे है? ये वायरस पाया तो जाता है मंकीज़ में, पर सिर्फ मंकीज़ में पाया जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मंकीज़ में पाया जाता है, बैट्स में पाया जाता है, रोडेंट्स में पाया जाता है। रोडेंट्स में जैसे रैट हो गया, माइस हो गई, स्क्वेरल हो गई, इन सब में ये वायरस पाया जाता है। राइट, इस वायरस से हम इन्फेक्टेड कैसे होते हैं? अगर हम लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं इन एनिमल्स के जिनमें ये वायरस पाया जाता है और वो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, कोई भी अगर ये इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं जिनमें मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन हो रखा है, उनके हम क्लोज कांटेक्ट में हैं, उनको हम टच कर रहे हैं या उन्होंने हमको बाइट कर दिया या स्क्रैच कर दिया या हम उनके क्लोज कांटेक्ट में चले गए या बशमीट। राइट, तो ये सारे रीजंस होते हैं कि आप उनसे इन्फेक्टेड हो सकते हो। बेसिकली ये वायरस जो होता है वो बॉडी फ्लूइड में, जैसे कि एड्स का वायरस भी होता है ना, बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाता है। बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि आपका हो गया ब्लड, सलाइवा, स्वेट। राइट, ये सारी चीज़ों में आपका ये वायरस पाया जाता है। तो अगर बॉडी फ्लूइड के आप डायरेक्ट कांटेक्ट में जाते हैं, आप किसी पर्सन, कोई इंसान इन्फेक्टेड है उसके, अगर आप उसके क्लोज कांटेक्ट में चले जाते हैं या कोई एनिमल इससे इन्फेक्टेड है उसके अंदर ये वायरस पाया जा रहा है, तो उसमें ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, हाँ, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं हम ये देख लेते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि क्या हमें मंकी पॉक्स वायरस हुआ है, क्या इसके लक्षण हैं? इसके लक्षण तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी को भी मंकी पॉक्स किसी की बॉडी में गया है तो उसको सिम्टम्स नज़र आते रहते, लक्षणों को दिखाते दिखाते 7 से 14 दिन का समय लगता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। पर ये 5 to 21 डेज वेरिएबल होता है।
सपोज़ आपके बॉडी में वायरस गया तो वो 5वें दिन के बाद से वो सिम्टम्स शुरू करेगा, किसी किसी को 21 दिन बाद शुरू करेगा, ये वेरिएबल होता है। इसके फीचर्स क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसके सिम्टम्स जो हैं वो स्मॉल पॉक्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, बहुत, क्योंकि आपको बताया दोनों के वंशज सेम है। ऑर्थोपॉक्स फैमिली को जो है इनका ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है इसका जेनस है, तो इनके लक्षण बहुत ज़्यादा सेम है इनके लक्षण, ठीक है। जैसे कि बुखार रहना, सिर में बहुत दर्द। अब इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं, बुखार होना, सबसे पहले उसको पेशेंट को बुखार होगा, और बुखार में क्या होगा, उसको भयंकर दर्द होगा शरीर में, उसके बोलेगा एक एक मसल्स जो है वो बिल्कुल दर्द के मारे फटी जा रही है, ठंड लग रही है, कांप रहा है। इस गर्मी के मौसम में भी वो मोटा मोटा ओढ़ के कंबल लेटा है, और उठने बैठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन जिसको हम फटीग बोलते हैं, बहुत हद से ज़्यादा कमज़ोरी आ जाना। अब मंकी पॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस में डिफरेंस क्या है हम जान लेते हैं, क्योंकि हमने बता दिया कि बहुत सिमिलर है। इसके जो रैशेज़ हैं वो भी काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, पर मंकी पॉक्स वायरस में जो रैशेज़ होते हैं उनमें वैरायटी है, बहुत अलग 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 तरह के होते हैं। स्मॉल पॉक्स के स्पेसिफिक रैशेज़ हैं, और स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उसकी वायलेंस पावर, मतलब उसका जो इन्फेक्शन पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मंकी पॉक्स वायरस का कम है। हाँ, अब हम बता दें, आपको मंकी पॉक्स वायरस हुआ है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर किसी को मंकी पॉक्स वायरस हुआ है तो उसको आप पहली चीज़ तो आइसोलेट कर दें, उसका आप साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखें, और अगर वो स्नीजिंग या कफिंग करता है तो उसके लिए एक अलग से वो रखें, ताकि जो है वो सब पूरे आपके इन्वायरमेंट में नहीं फैले। नेक्स्ट थिंग, हाथ बार बार वॉश करते रहना है आपको, और आपको सैनिटाइज़र, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र की ज़रूरत है। अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे, एनिमल से कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, तो आपको मंकी पॉक्स वायरस नहीं हो सकता है। और वैसे भी मंकी पॉक्स वायरस के इंडिया में केसेस कोई नहीं पाए गए हैं, ये अभी रिसेंटली हम लोग को यूएस में टेक्सास शहर में पाया गया है, वो भी 2 डिकेड के बाद, राइट। और इसका अभी तक WHO बताता है कि इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हाँ, जो वैक्सीन हम स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल करते आए हैं वो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, कुछ कारगर हो सकते हैं, वो भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। हम भारत देश को बोलते हैं कि ये स्मॉल पॉक्स देश, ये देश ऐसा है जो स्मॉल पॉक्स से मुक्त हो चुका है। तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्या वाकई में ऐसा है कि हमारा देश स्मॉल पॉक्स से जो है वो मुक्त हो चुका है? ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस, और नहीं है तो नो लिख के बताइएगा। और कोई भी आपकी क्वायरी हो तो प्लीज़ और प्लीज़ मुझे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जीमेल एड्रेस है, उसमें मेल कर सकते हैं, या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस को पूरी तरह से आंसर्स दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Keep watching it and please share it with your loved ones, because ये सारी वीडियोस मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, right? And don't forget to press the bell icon.